में पावन वर्षा योग की श्रृंखला में हम सभी लोग भक्तामर स्तोत्र की महिमा का गुणगान कर रहे हैं, जो कि 6वीं और 7वीं शताब्दी में राजा भोज के काल की घटना है। उस समय जैन दर्शन पर श्रद्धान करने वाले लोगों की आस्था पर कुठाराघात किया गया और आचार्य मामतुक स्वामी महाराज की परीक्षा ली गई जैन दर्शन के अनुसार, और वो परीक्षा में सफल हुए, क्योंकि जैन दर्शन में सबसे ज्यादा मंत्र क्रिया दी गई है। एक शास्त्र, क्या एक शास्त्र, विद्यानुप्रवाद पूर्व नाम का एक शास्त्र लिख दिया गया भगवान के द्वारा, इसमें सारी मंत्र क्रिया है। लेकिन कहा भी गया बिना गार्जन यानी बिना गुरु के कोई भी मंत्र क्रिया ना करें, और जो भक्तामर स्तोत्र में है उसमें पूरी मंत्र क्रिया ही दी गई है। हर अक्षर बीजा अक्षर के रूप में है और उसमें अनेक देवी देवता, उसके अधिष्ठाता देवी देवता हैं। इसलिए आप देखिए आदिनाथ भगवान को हेतु मान करके उनकी विशेष रूप से स्तुति की गई है। जैसे महावीर अष्टक कौन से भगवान? महावीर भगवान। पार्श्वनाथ स्तोत्र किसका? पार्श्वनाथ भगवान का। भक्तामर स्तोत्र इसे आदिनाथ स्तोत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदिनाथ स्तोत्र और भक्तामर स्तोत्र। 48 काव्य फेमस है, लेकिन ओरिजिनल में 52 यानी 52 है। श्वेतांबरों में 44 मान है, 4 प्रतिहार नहीं मानते हैं। और धनंजय कवि, कालिदास, राजा भोज और आदि से घटनाओं से प्रेरित भक्तामर स्तोत्र प्रारंभ हो चुका है। और ये काव्य 24 घंटे पढ़ना चाहिए। कंठ में हमेशा भक्तामर स्तोत्र रहना चाहिए। जो पहला काव्य है सर्व प्रकार के उपद्रव और विघ्नों को नाश करता है, और इसकी कहानियां भी हैं। 48 काव्य की कितनी कहानी मालूम है? 36। बड़ी मुश्किल से मुझे 3 साल में ढूंढना पड़ा, तब जाकर इस बुक में हमने वो सारी कहानियां समाविष्ट की है। हर काव्य की 2 काव्य की 1 कहानी, किसी की 1 काव्य की 1 कहानी भी है। वो भी आपको बीच बीच में मैं सुनाता जाऊंगा, बताता जाऊंगा। और इसको संस्कृत व्याकरण की अपेक्षा से अपन पढ़ेंगे। अभी पढ़ते हैं भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाना। ये पढ़ना सही है, गलत नहीं है, लेकिन ये संस्कृत के हिसाब से है। लेकिन संस्कृत व्याकरण की अपेक्षा से पढ़ोगे तो ये बसंत तिल का छंद में रचा गया है, ठीक है ना। तो जब बसंत तिल का छंद पढ़ोगे तो वो छंद के हिसाब से आपको संस्कृत व्याकरण लगाना ही पड़ेगा। जैसे भक्ता मर प्रणत मौली मणि प्रभाणा मुद्योतकम दलित पा तमो वितानम सम्यक वणम जिन पाद युगम युगादा वालम वनम भव चले पतनाम जनाना। इस प्रकार से जब एक शब्द उच्चारण सही पढ़ेंगे तो उसका बेनिफिट भी आपको अपने जीवन में मिलेगा। जैसे संत हैं, वो औषधि का सेवन नहीं करते, पद विहार करते हैं, इतनी जीवन जीते हैं आप सबके बीच में, फिर भी मुस्कुराते हैं, मानसिक तनाव नहीं, कोई गंभीर बीमारी नहीं, और आत्महित का लक्ष्य हित मित प्रिय वचन उनका एक कहना है। ये भक्तामर पढ़ने से बहुत सारी सिद्धियां अपने आप हो जाती हैं। यहाँ पर कहा गया जो व्यक्ति भक्तामर स्तोत्र को प्रतिदिन पढ़ता है उसके शरीर में किसी भी औषधि को लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कोई ब्यूटिशियन के पास जाकर के मेकअप करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसका शरीर धमकता और चमकता है, ऑटोमेटिक। कहना नहीं पड़ता, बोलना नहीं पड़ता, समझाना नहीं पड़ता। और कहीं दिक्कत परेशानी आ जाए, भक्तामर स्तोत्र पढ़ लो, शुद्ध पढ़ लो, संस्कृत व्याकरण की अपेक्षा से पढ़ लो, आपको बहुत अच्छा फीलिंग आएगी। अब आप देखिए कई लोग मंदिर जाते हैं, क्या पढ़ते हैं बताइए? बताओ बहन जी, मंदिर जाती है क्या पढ़ती है? दर्शन स्तोत्र पढ़ती है, और क्या पढ़ती है? चत्तारी मंगलम और मंगलाष्टक और
बताओ अध्यक्ष जी, क्या पढ़ते हो? खड़े रहना जब तक नहीं बताओ। हाँ, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, स्टैंड अप। हाँ, भक्तामृत स्तोत्र पढ़ते हैं। हाँ, और इसके अलावा 12 भावना पढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। बताइए भैया, क्या पढ़ते हो चश्मा वाले भैया? बैठना नहीं, हम बता रहे फिर बैठ जाए। हाँ, अब मैं आपको बताऊं, अगर आप जीरो हैं, आपको कुछ नहीं मालूम, कुछ भी नहीं आता, अगर भक्तामर आता है तो आप मंदिर में भक्तामर बोलते हुए भगवान की स्तुति कर सकते हैं। कोई परेशानी नहीं। रात के, दिन के, सुबह शाम, उठते बैठते नाचते गाते, जब आपकी इच्छा हो, भक्तामर भक्ति है। लोग कहते हैं ना रात के नहीं पढ़ना चाहिए, किस पुस्तक में लिखा है? हमने सुना है। अरे सुने पे विश्वास नहीं होता, कहीं लिखा हो तो बता दो, किसी बड़े आचार्य ने मना किया है तो बता दो। भक्ति के लिए कोई टाइमिंग निर्धारित नहीं है। जब नंदीश्वर में रात और दिन का भेद खत्म कर दिया भक्ति के लिए, ये तो हमारा मंदिर है, कभी भी पढ़ो, एनी टाइम पढ़ो। अगर रात के पढ़ने के लिए मना किया गया है तो 24 घंटे का पाठ क्यों होता है? सामायिक काल में मना किया गया है उनके लिए जो सामायिक करते हैं, जो नहीं करते उनके लिए क्या करोगे? जो गाड़ी चलाने ही नहीं जानता उसके लिए कहा गया कि आप ड्राइवर की सीट पे मत बैठो। ये थोड़ी ना कहा गया कि गाड़ी में ही ना बैठो, कंडक्टर में बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओ, आगे बैठ जाओ, लटक जाओ, कोई मना नहीं है। इसी प्रकार भक्तामर, अब मैं सामायिक करता हूं 12 से 1 बजे तक, शाम के और सुबह, उसमें भक्तामर मना किया गया, उसमें चिंतन बताया गया। लेकिन अब आप मंदिर में 12 बजे आए हो, अब क्या करोगे? आप नहीं पढ़ोगे क्योंकि आपका नियम नहीं है, आप पढ़ सकते हैं। सबसे बढ़िया स्तुति इसमें यही भक्तामर की, कोई भी काव्य पढ़ लीजिए, ऐसा नहीं कि एक ही काव्य पढ़ना, कोई भी पढ़ लो, कभी भी पढ़ लो, कैसे पढ़ लो, पर झूठे मुंह मत पढ़ो। नहा धोकर स्वच्छ पवित्र बिस्तर में बैठकर मत पढ़ो और चप्पल जूते पहनकर मत पढ़ो। ऐसी अगर आपको वैसे भी पढ़ना है, मन कर रहा है तो मौन हो जाइए और मन में बिना जीभ बिना दांत मिलाए, मैंने पढ़ा, किसी को पता चला, लेकिन पढ़ लिया, शुभ उपयोग लग गया। तो इसीलिए अपन के भक्तामर कभी भी एनी टाइम पढ़ सकते हैं। कई बार हम लोग चलते हुए तो गाड़ियों में भक्तामर चलता है, उपयोग क्या लगा? शुभ भक्ति है भगवान की, उसके लिए रोका नहीं गया। इसलिए कोई आपसे कहे तो इस विचार पर आपको उलझना नहीं है। मैं भी जाता हूं तो मैं भी पढ़ता हूं, अल्पश्रुतं सुतेवतां परिहासिनां त्वद्भक्तिरेव मुक्तिं कुरुते बलान्मा यत्कोकिलाकिलमधौ मधुरं विरौति तच्चामृचारुकलिका। और भगवान की स्तुति करता हूँ, कभी तुभ्यं नमस्ते गुणात् हराय पढ़ लेता हूँ, कोई भक्तामर का पहला का दूसरा जो मुझे याद है मैं पढ़ता चला जाता हूँ। मालूम है 100 से ज्यादा लोगों ने इस पे पीएचडी कर ली। क्या कर ली? हमारी मंजू जैन नागपुर में रहती हैं, सागर के रहने वाली हैं। उन्होंने तो बहुत बढ़िया काम किया महानुभाव, उन्होंने इस पर पीएचडी करी और पीएचडी करते ही कम से कम 150 से 200 लोगों के पेट संबंधित कैंसर के रोग को उन्होंने ठीक कर दिया। और यही नहीं, जिसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि बस अब दवा नहीं दुआ चाहिए, तो दुआ के रूप में भक्तामर स्तोत्र का पाठ, नमक का त्याग, वस्त्र परिग्रह, सब कुछ त्याग करके कितनी सेवा करती है आपको मालूम है। उन्होंने अपने घर में एक भक्तामर स्तोत्र का मंदिर बना रखा है और उस मंदिर में कमरे बना रखे हैं, वहीं पे व्यक्ति रुकता है, खुद भोजन बनाकर खिलाती हैं और वहीं रहकर पूरा ट्रीटमेंट करती हैं जब तक व्यक्ति ठीक होकर चला ना जाए। कितना बड़ा काम करती है। और इसके बाद जब उन्होंने हमसे मुलाकात करी तो हमने उनसे कहा एक काम करो, ये तो स्वास्थ्य के लिए हो गया, 45वें नाम का काम,
कौन सा? 45 का पेट संबंधित रोग के लिए। जितने भी रोग पेट से होते हैं तो पेट संबंधित। और मैंने उनको कहा कि आप 6वें नंबर पर काम करें, तुरंत लगे काम पे। गुरु आज्ञा शिरोधार गई यहाँ से विदेश, एक स्कूल उन्होंने हायर किया, वहां 20,000 बच्चे पढ़ते थे। उन्होंने पिछले साल का रिजल्ट निकाला। उन्होंने रिजल्ट जब निकाला तो कोई बच्चा 40, कोई 50, कोई 60, कोई 70% ला रहा था। अब उनको 6वें नंबर के काम को याद करा दिया और दिन में कई बार उनको पढ़ाया, उसका ट्रीटमेंट कराया, उसका जो भी विधि थी वो करवाई। और अगले वर्ष उस स्कूल का रिजल्ट 40 की जगह 60, 60 की जगह 65, 65 के 70, 70 के 80, 80 से 90 और कई बच्चे मेरिट में आए। वहां के अमेरिका और लंदन के लोगों ने उनका बहुत बड़ा सम्मान किया कि आपने इतना बड़ा काम हमारे देश में आकर के किया। सोचिए इतना बड़ा काम है कि आप लोग इसको बहुत हल्के में ले जाते हो। क्यों? क्योंकि अंधों के हाथ में क्या लग गया? कीमत ही नहीं समझते हो। जिस व्यक्ति के घर में BMW गाड़ी हो, 4-5 हो, वो सोचता है ऐसे ही है। और किसी के साइकिल ही आ जाए तो दिन में 4 बार धोता। क्यों धोता है? पन्नी भी नहीं निकालता। चप्पल आ जाए पहली बार तो उसकी स्टिकर भी नहीं निकालता, उसको लगता है नहीं चप्पल है, पहली बार मिला। और आपके पास जन्म से ही भक्तांबर मिल गया, इसलिए आप उसकी कदर नहीं करते। मालूम है ग्वालियर में एक माउंटेन व्यक्ति है और उस व्यक्ति के पास भक्तांबर की सिद्धि है। वो लाइन लगती है सुबह से, और कौन खड़ा रहता है मालूम है? आप भी लोग खड़े रहते हैं। एक दिन मेरा बिहार हो रहा था, बहुत लंबी लाइन थी, 2-3 महिला जो रोज हमारे पास आती थी दर्शन करने। जैसे उन्हें देखा मैंने तुरंत घूंघट डाल दिया, मैं भी वहीं खड़ा हो गया। धीरे से घूंघट उन्होंने निकाला, बोला हु आर यू, कौन हो? वो थोड़ा सा इलाज करने आए थे। मैंने कहा इलाज क्या देता है मालूम है? बोले क्या? मैंने कहा आप आना हमारे धर्मशाला में, तब आपको बताएंगे। तो बैठी, मैंने कहा क्या देता है मालूम है? भक्तांबर स्तुति की राख, पानी, और उसी से फूंक देता है और आप ठीक हो जाते हैं। अपना ही मंत्र, अपनी ही दवाई, अपनी ही औषधि मेडिकल के कैंप से खरीद रहे हो, क्या होगा? बस वहां लाइन लगकर श्रद्धा से खरीदते हो, इसलिए वो चमत्कारी बन जाता है। यहाँ फ्री में मिलता है, इसलिए अलमारी में फूल खाते रहता है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं जितनी श्रद्धा से आप इसको पढ़ोगे, मैं तो 1 मिनट में पढ़ा दूं पूरे 48 के 48 स्तोत्र, लेकिन जब तक आपकी श्रद्धा नहीं जमेगी, जब तक ये भक्तांबर स्तोत्र पढ़ना व्यर्थ है। श्रद्धा का काम है। चोर ने आड़म ताड़म कछुना जाड़म कहा और सिद्ध हो गया। तुम नमोकार मत पढ़ते हो तो शुद्ध नहीं हो पाता और सिद्ध नहीं हो पाता। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं जितना हो जाए सुंदर से सुंदर तरीके से इसको पढ़ना। भिलाई में जब शिविर लगा 750 लोग बैठे, सुबह 9 बजे आए और 10 बजे चले गए। दोपहर के 3 बजे आए, फिर 4 बजे गए। सुबह की शिफ्ट 700 लोगों की और शाम की शिफ्ट 1200 लोगों की। कुल मिला के 1900 लोगों ने भक्तांबर सीखा और पुस्तक अपनी जेब में रखे, और जब जॉब खत्म होती थी तो पढ़ते पढ़ते घर जाते थे, सीख गए। आज बच्चा बच्चा उस भिलाई में भक्तांबर तो सीख गया। यहाँ तक कि एक घटना घट गई शालीमार गार्डन गाजियाबाद में। कपड़े बदलने के लिए महिला कमरे के अंदर गई और कमरा अचानक नया नया मकान था, पानी का समय था, फूल भी लगी, लॉक हो गया। अब वो लॉक हो गया, खुले ही नहीं खुल रही। अब वो क्लास में बैठी थी भक्तांबर स्तोत्र की, उसे कब याद आ गया कि कुएं में जब व्यक्ति को डाल दिया गया तो उसे निकालने में यही कार्यकारी था। वो जोर जोर से भक्तांबर पढ़ने लगी। मेरा वहां से निकलना हुआ। मैंने कही खटखट खटखट आवाज क्यों आ रही है? मैंने लड़के से पूछा अंदर कौन है? बोले कोई नहीं है। मैं चला गया। फिर 5 मिनट बाद आया, मैंने कहा कुछ तो है। मैंने खोला इसको तो महिला निकली। बोले कहां? बोले हम कपड़े बदलने गए थे, आ गए, बंद हो गए। भक्तांबर पड़ा, आप आ गए। मैंने कोई बात नहीं, किसी बहाने से तो आए, आपकी श्रद्धा तो लगी। ऐसे कई चमत्कार अपने हमारे और आपके जीवन में इस भक्तांबर स्तोत्र में होता है। एक बार हम ब्रह्मचारी थे, ललितपुर में आचार्य श्री का आशीर्वाद लेने के लिए गए। गुरुजी महाराज जी का 86 चतुर्मास हो रहा है, कमेटी आई, आशीर्वाद दीजिए। जब लौट रहे थे गाड़ी बंद हो गई और जंगल में बंद हो गई और बड़े परेशान, ना कोई आगे ना कोई पीछे। रात के 2 बज रहे, क्या करें? तो मेरा दिमाग चला भक्तांबर पढ़ो।
भक्तामर पढ़ने लगे 1 2 4 5 8 10 11 12 18 19 20 25 26 27 30 32 34 पहुंच गए। एक व्यक्ति कह रहा है काय के समय खराब करो, पैदल ही चलो, कोई ना कोई मिल जाएगा। मैंने जब तक 48 नहीं होगा अपन हिलेंगे, और अगर हमारे भक्तामर में चमत्कार हुआ तो गाड़ी चालू भी हो जाएगी। उन्होंने कहा ठीक है भैया। तो उन्हें जैसे 47 हुआ, मैंने कहा भैया अब लास्ट है, सब लोग जोर से पढ़ो, 3 बार पढ़ो 48 बार। और जैसे ही हमने कहा तम मांग तुंग मवसा समुपैति लक्ष्मी, तम मांग तुंग मवसा समुपैति लक्ष्मी, तम मांग तुंग मवसा समुपैति लक्ष्मी, जैसी गाड़ी में चाबी लगे गाड़ी चालू हुई। मैंने देखा चमत्कार भक्तामर का। इस श्रद्धा का विषय है महानुभाव। जितनी जबरदस्त अगाध श्रद्धा आप इस एक एक अक्षर और शब्दों पे और कहानियों पर करोगे, वो जीवन पे आपके जीवंत चमत्कार देगी। तो आज अपन फिर से वही पहला काप एक बार दोहराएंगे और पढ़ेंगे, सीखेंगे, और कोई गलती हो रही होगी तो महानुभाव उसको अपन सुधार करेंगे। पहला काप निकाल लीजिए 65 नंबर में, पढ़िए मेरे साथ। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा, मुद्दोत कंदलित पाप तमो वितानम, सम्यक् प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा, वालंबनम बवजले पतितां जनाना। कल इसका मंत्र भी आपने पढ़ लिया था, इसकी विधि भी आपने समझ ली थी और इसके गुण भी समझ लिए थे। और मुझे इतना विश्वास है कम से कम घर में 1 बार 2 बार 4 बार आपने पढ़ने का भी प्रयास किया होगा। जो करेगा उसकी शुद्धि होती चली जाएगी, नहीं तो 50 सिगरेट के अटेंड कर लोगे, 0 बटे सन्नाटा मिलेगा, कुछ मिलना नहीं है। तो अपन की एक बार फिर शुद्धि कर लीजिए। हो सकता है कल आप नहीं कर पाए हो, वो नहीं पाया हो, ममता जी नहीं आ पाई, इसलिए एक बार फिर से कर लीजिए। बोलिए भक्ता मर, आधा पाठ जुड़ जाएगा, ठीक है। पेन से लिख लीजिए, शीश से लिख लीजिए। भक्ता, जोर से बोलो, शुद्ध हो जाएगा। मर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा, मुद्दो तकम दलित पाप तमो विताना, सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा, वालम बालम नहीं वा, हाँ ये ध्यान रखना, जब बालम बोलोगे तो बलवा के पास पहुंच जाएगा, वालम बोलोगे तो उसका अलग दूसरा अर्थ हो जाएगा। बोलो वालम वनम भवजले पतताम जनाना। मां पूरा नहीं है, नाम मां आ गया, बोलो नाम, और नाम बोलोगे तो पूरा हो जाएगा। तो कैसे बोलना है? नाम, मुंह अपने आप बंद करो, अपने आप साइलेंट मां निकल जाएगा, नाम, ठीक है। और नाम बोलोगे तो अक्षर आधा नहीं पूरा कहलाएगा। और इसमें सीधा सीधा सिस्टम है कि कितने अक्षर स्वर इसमें दिए, मैं आपको बता रहा हूं, 1 मिनट। इसमें बहुत अच्छे सिस्टम से समझा दिया गया है, और एक एक चीज बहुत बारीकी से बताया गया है, कितने अक्षर होते हैं, कितने, हाँ इसमें दिया जे, इसमें दिया है भाई 9 नंबर पे। छंदों में मात्राओं की रचना, ह्रस्व और दीर्घ, दीर्घ में स्वर तेज हो जाता है, ह्रस्व में कम हो जाता है। जिसमें एस दिया है, एस बना हुआ है इंग्लिश का, उसके 2 अक्षर 2 दीर्घ हो जाते हैं और ह्रस्व हो जाते हैं। भक्ता मर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा 21 अक्षर है ना। फिर 21 करके ये कितने हो गए? 84, हाँ मात्राएं, 21 मात्राएं तो कितने हो गए? 84 मात्राएं। ये सब चीज इसमें दी है, मैंने डिटेल में इसलिए नहीं बताई क्योंकि पुस्तक में सब चीज आपकी लिखी है, बार बार लिखना नहीं, बार बार समय खराब आपको नहीं करना है। इसमें देखो 4-5 चीजें हैं,
जैसे सा होता है, सा कितने प्रकार का होता है पांडे जी? कितने प्रकार के सा होते हैं? और आप बोलते क्या हो? एक ही प्रकार का। एक होता है सड़क का, एक होता है शांति का, और एक होता है षटकोण का। और तीनों सा इसमें आएंगे। और कैसे बोलना है? जैसे सड़क बोलना है तो ये जीभ आपकी दांत से टकराएगी, उसे कहते हैं दंती सा। क्या कहते हैं? बोलो सड़क, सड़क। जीभ टकराएगी वो पीछे आ जाएगी, बोलो सड़क। और सा जो होता है शांति का, तो उसमें कैसे बोलोगे? उसमें सीटी निकलेगी, शांति बनाए, शांति। जबरदस्ती सा नहीं बोलना है, नहीं बोलना है, शांति बना रहे। सीटी निकलेगी, जीभ ऐसे मुड़ जाएगी संग की तरह, शांति बना रहे। समझ जाओ इसने सा शांति वाला बोला है। और जैसे उसने कहा शांति बना रखे, तो आपने सा गलत कर दिया, ये अक्षर आपका नहीं जुड़ेगा। और एक होता है षटकोण का, तो होता है तालु सा। ये मूर्धन सा हो गया, दंती सा सड़क वाला हो गया, और एक होता है तालु सा। ऊपर तालु में टकराएगा और बोलोगे छठ, हट, हट बोलते हैं ना, जैसे छठ, तो ऊपर टकराया और नीचे आ गया। समझ जाओ हमने षटकोण का सा बोल दिया है। ऐसे ही इसमें 10 नंबर पृष्ठ में का, खा, जा, डा, जा, कहां से शब्द कहां से निकलता है, ये सब चीजें दी है। ता दंती से निकलेगा, तालु से चाचा चाचा निकलेगा, मूर्धन से टाटा डाटा ढाना निकलेगा, कंठ से का, खा, गा, गा, गाना, ये निकलेगा। ये सब चीज दी है पुस्तक में। जब आप इसको पढ़ोगे तो सब चीज आपकी समझ में आ जाएगी। तो पहला काम अपन ने कौन सा पढ़ा था? भक्तामर का। मैं एक बार शुरुआत कर रहा हूं और सभी लोग एक बार फिर से बोलेंगे, ठीक है ना? चलिए, भक्तामर मणि, मणि, फिर से पढ़ी, भक्तामर प्रणत मौलि मणि मोद्योतकम सम्यक् वालम। आज आपने भक्तामर पढ़ लिया। अब आप जितनी भी रिकॉर्डिंग है, किसमें, जितने भी गायकों ने गाया है, अब आप पढ़ोगे ना तो आप तुरंत कह दो कि गलत पढ़ रहा है। क्या समझ में है? अब आप तुरंत कह दोगे, चाहे लता मंगेशकर हो, कुमार सानू हो, सोनू निगम हो, अलका याग्निक हो, रुपेश जैन हो, या जो भी कोई हो, जिन्हों अनुराधा पौडवाल हो, आप तुरंत समझ जाओगे, 1 मिनट नहीं लगेगा, आप कह दोगे इस व्यक्ति ने गलत पढ़ा। क्यों? क्योंकि आज आप पढ़ चुके हो। और अब तक क्या समझ रहे थे? अब तक क्या था? अंधे में काना राजा था, तो राजा था। अब आंख 2 वाला आ गया तो राजा कहलाने लगा। तो ऐसे जब तक आपको नहीं मालूम है, आप करे चल रहे हो, करे चल रहे हो, करे चल रहे हो, और जैसे ही आपको पता चल जाएगा, आप तुरंत कहोगे इस व्यक्ति ने यहाँ पर गलती कर दी। इसलिए आपको सिखाया गया है भक्तामर स्तोत्र। इसका सर्व विघ्न नाशक नाम का सब्जेक्ट है। हर प्रकार के विघ्नों को ये नाश कर देता है। मंत्र बता चुके थे और इसकी विधि और गुण आपको समझा चुके थे। अब आ जाइए दूसरे नंबर के काम पर। अब इसमें या के बाद 2 बिंदी है, तो या के बाद 2 बिंदी है, उसका मतलब होता है हा, और हा भी कैसा? आधा। तो यह, या नहीं बोलना है, आधा मतलब सिंगल या है ना, मात्रा तो है नहीं। तो यह, बोलो जोर से, संस सुतः, संस अलग कर दीजिए और तुतः अलग कर दीजिए। यह संतुतः, सकल वांग में। अब डब्लू का डा बिंदी है, वो नाक से स्वर निकलता है, तो अपन को वांग नहीं बोलना, वांग। ये नाक से और मस्तक से निकलने वाली ध्वनि निकलेगी।
वांग में तत्व तीन ता है, एक बड़ा है, दो छोटे हैं, फिर वा है। तो बोलो तत्व, तत्व वो अलग, तत्व बोधा, जैसे गोधा है ऐसे बोधा, धा में आ की मात्रा है, बोध नहीं बोलना है, बुद्धि नहीं बोलना है, बोधा, ठीक है। दुध भूत बुद्धि पटु भी। अब जहां जहां दो लाइन बिंदी आ जाए उसमें हा का उच्चारण होगा, वो भी हल्के से, ठीक है ना। दुध भूत बुद्धि पटु भी सुरलोक नाथै, था के ऊपर दो रेप है, थई हो गया, और हा भी है, थई बोलना है, ठीक है ना। स्तोत्र, अब जगत के ऊपर एक रा बना हुआ है, वो आधा रा आगे जुड़ जाएगा, तो बोलो स्तोत्र, स्तोत्र, जगत त्रि तय, अलग अलग कर लीजिए, त्रि अलग कर लीजिए, तय अलग कर लीजिए, त्रि तय चित्त हरे, हरे नहीं है, हरे दो मात्रा है ना, हरे रू दात्रे, रू दा रे, रे के बाद भी बिंदी है। अब आ जाइए नीचे, स्तो से, आधा सा है ना, इसको साइलेंट बोला जाता है, पूरा बोलोगे तो सा पूरा आ जाएगा, फिर अशुद्ध हो जाएगा। स्तो से, स्तो से, षटकोण का भी सा है, वो भी आधा है। स्तो से किला मपी, मपी मत बोलना, छोटी है ना, तो मपी। तम प्रथमम जिनेन्द्रम, मां छोटा है तो जिनेन्द्रम, दम बोलोगे तो मां अपने आप निकल जाएगा, जिनेन्द्रम। अब इतनी सारी चीजों में कोई आपसे पढ़ने नहीं बन पा रहा है, आप फिर से बोल दीजिए, हम फिर से शुद्धि करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबको पढ़ने आ रहा है? कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए, बोलिए। वांग, वांग में एक साथ बोलना है, वांग में। हाँ, इसमें डाडबरू का बनाया बिंदी है, उसको कहते हैं नासिका से निकलता है, नासिका और मस्तिष्क से, जैसे शंख बजता है ना, उस प्रकार से ध्वनि निकलती है। बोलिए वांग में, बस शुद्धि हो गई बढ़िया तरीके से। बताइए क्या करें चश्मा वाली अम्मा? नंबर बताओ, पेज लाइन बताओ, क्या दिक्कत? स्तोत्रय, दो टुकड़े में कर दो, स्तोत्रय, राज जुड़ गया तो दो शब्द वहां हो गया, दो शब्द यहां हो गया। स्तोत्रय जगत, जगत भी पूरा नहीं है, आधा है जगत। एक सांस में ही तीनों चीजों को बोलना है, स्तोत्रय जगत त्रित्रय चित्त हरि उदारे। हाँ, ताल बनाना है, ऊपर नीचे, शेर चाल, फिर सांप की चाल, फिर घोड़े की चाल, फिर गाय की चाल, चाल बना लीजिए। चाल देखिए हमारे यहाँ कितना अच्छा संगीत का सिस्टम दिया गया है, पूरी पूजा छंदों में है। आप पढ़े थे शिक्षक महामंडल विधान, हर 50, 100, 25 के बाद छंद बदल गया, आज छंद, छौरिया छंद, वीर रस और बसंत का छंद। संगीत का जन्म ही जैन दर्शन से हुआ, इसलिए आप देखिए जब भी कोई विधान होता है उसमें संगीत की बहुत बड़ी महती भूमिका होती है। अपने यहाँ तो 12.5 करोड़ बाजे बजाए गए, किसके जन्म पे? तीर्थंकर भगवान की। केवल ज्ञान के समय 12.5 करोड़, मोक्ष हुआ तब भी 12.5 करोड़, सुर मधुर संगीत बजाया गया। लोग कहते हैं ना संगीत की आवश्यकता नहीं है, कहना भैया तो 12.5 करोड़ बारे घटा दो। क्या क्या बजते मालूम है? झांझर, शंख, मजीरा, ढोल, तासे और धूमधाम के साथ, और 2-4 आदमी नहीं होते, कितने? 12.5 करोड़, और कोई इसको बजाता नहीं है, अपने आप बजते हैं। हाँ, जितने देवी देवता होते हैं उनको कैसे पता चलेगा? जैसे आप घर में अंदर हो,
अपने बेडरूम में सो रहे हो, बाहर कौन खड़ा है आपको कैसे मालूम पता? आजकल तो सीसी कैमरे लगा लिए, वहां नहीं चलते। वहां पर कैसा सिस्टम है, जैसे तीर्थंकर का जन्म हुआ, वो अपने आप अपने कमरे में जहां भी विमान में हैं, उनके यहाँ डोरबेल की तरह बाजे होते हैं। वो स्वतः ही टन 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 टन, अरे जैसे स्कूल में घंटी बजती है, पहला पीरियड, दूसरा, छुट्टी, विशेष या जो भी है वो सिस्टम है, तो वैसे वहां बजा टन 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 टन, सारे देवता चलो 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 भगवान का जन्म हुआ, और एक आंख झपकते वो पहुंच जाते हैं। तुम्हारी तरह नहीं कि 4 साड़ी रखेंगे, मेकअप का सामान रखेंगे, रोटी पूरी अचार टमाटर नमक रखेंगे, बैग लगाएंगे, रिजर्वेशन वहां ही ये झपकी दी और उधर से वो पहुंच गए। मालूम है तीर्थंकर का जो पहला दिग्दर्शन होता है, अपन कितनी देर लगा देते? सुबह 7 बजे जन्म का टाइम थी, 9 बजे भूमिका बनी, फिर वो गए आए, वो मांग रही है, दे रहे हैं। मालूम है अंतर्मुख में यूं पलक झपके इतने में दी ली और चले गए, और मां आपसे हुआ वापस आ गए। अपने लिए टाइम लगता है, वहां तो रिद्धिदारी है, चुटकियों में यहां से वहां हो जाते, पता भी नहीं चलता। इतना बड़ा ऐरावत हाथी, इतना विशाल सेना यूं बन जाता है और यूं हो जाता है अपने आप। देवों की जो शरीर की व्यवस्था रचना है वो बैक्टीरिया शरीर है, अष्टकुमारी बनाते हैं। मालूम, मां के गर्भ में जाती है पेट में, और वहां जाके पूरी सफाई करती है, पड़कोटा बनाती है, और तीर्थंकर का जन्मकरण पूरा काम हो जाता है। तीर्थंकर को मल और मूत्र टच नहीं कर पाता, इतना पवित्र शरीर होता है कि पानी की बूंद भी डाल दो तो मोतियों की तरह चमकती है। समझ गए ना? बहुत उदाहरण आपको इसमें बताते चले जाएंगे। तो एक बार मैं एक लाइन पूरा पढ़ूंगा और आप पुस्तक में मिलाकर जोर जोर से मेरे साथ पढ़ेंगे, ठीक है? यह संस्तुता सकल वाङ्मय तत्व बोधा, भूत बुद्धि पटुभि सुरलोक नाथे, त्रोत्रे जगत्त्रितये चित्त हरे रुदारे, यहाँ पर 3-4 ब्रेकर आ गए, गाड़ी एक्सीडेंट हो सकती है, इसलिए हम फिर से इसको रिवर्स गियर में ले जाकर फिर से चलाएंगे, ठीक है ना? तो इसको 6-7 बार पढ़ लो, आपकी जीभ लौटने लग जाएगी। जिस व्यक्ति ने इस लाइन को पढ़ लिया, पूरा भक्तामृत पढ़ लिया, समझ जाएगा कि हाँ कहाँ क्या उठना है, कहाँ बैठना है। फिर से बोलिए, स्तोत्रै जगत्त्रितये चित्त हरे रुदारे, छोटे टुकड़ों में बांट दो, अपने आप लैंग्वेज बन जाएगी। स्तोत्र त्रय जगत त्रितय चित्त हरे रुदारे, सिर्फ उस लाइन को अलग अलग कर लीजिए, बिल्कुल इजीली आप बोल लीजिएगा, है ना? फिर से चालू करते हैं, सामूहिक रूप में स्टार्टिंग में कर रहा हूं, आप भी करिए, है ना? स्तोत्रै जगत त्रितये चित्त हरे रुदारे, दोषे किलाहमपितं प्रथमं जिनेन्द्रम्, अब सभी जेंट्स पढ़ेंगे, महिलाएं मिलाएंगी, ठीक है? चलिए पढ़िए, यह जोर से सारी महिलाएं, यह संस्तुता, जोर से
भूत रोत्रे दोषे। बहुत बढ़िया, एक बार अपने लिए ताली बजा लीजिए। बहुत अच्छा काम किया, आप भी बजा लो। चलिए इसका भावार्थ समझ जाइए। लिखा है, पढ़ लीजिए, मिला लीजिए। द्वादशांग वाणी व तत्व ज्ञान में जो चतुर है। द्वादशांग वाणी का मतलब जितना भी ज्ञान कहाँ भगवान के ज्ञान में है उसमें, और तत्व ज्ञान में जो चतुर है। जैसे कहीं से भी आप प्रश्न पूछ लो, कहीं से पूछ लो, कोई जिज्ञासा रख लो, वो सब चीजें आपको समाधान कर देते हैं जो चतुर हैं। ऐसे बृहस्पति द्वारा मनमोहक स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की गई है। बृहस्पति सबसे अच्छा ग्रह बताया गया है, चतुर विद्या वाला। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि बहुत साफ होती है, कहीं बैठा दो वो अपनी दुकान चला लेता है। अंधेरी रात में छोड़ दो, घर पहुंच जाएगा। भीड़ भाड़ में छोड़ दो, अपनी दुकान चला लेगा। ऐसे बृहस्पति के द्वारा जिनकी स्तुति की गई है, जिनकी आदिनाथ भगवान की, जिनेन्द्र भगवान की, अतः मैं आदि प्रभु को निश्चय से उनकी भी स्तुति करूंगा। बहुत छोटे शब्दों में, बहुत अच्छे शब्दों से सजो करके आचार्य मानतुम स्वामी महाराज ने यहाँ बताया है। इसका अर्घावली का मंत्र सुन लीजिए। बोलिए ओम ह्रीं अरहम, जोर से बोलिए ओम ह्रीं अरहम नमो ओहि जिनाणम रिद्धि सहित श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। एक गलती हम करते हैं, बता दें, बताएं कि नहीं बताएं? बुरा तो नहीं लगेगा? बहुत बढ़िया, लगे तो लगे, बुरा हमारा त्याग। बुरा का मतलब मीठा आजीवन हमारा त्याग है। ना बुरा बोले, ना बुरा खाए, ना बुरा सुने। ठीक है, तो इसमें एक शब्द आया है अर्घम निर्वपामीति, और हम क्या कहते हैं? निर्मामिति। क्या कहते हैं? निर्मामिति। निर्वपामीति और निर्मामिति में जमीन आसमान का फर्क है। जैसे निर्वपामीति का मतलब है कि दोबारा जन्म नहीं लेना, और निर्वापिति का मतलब होता है समर्पित करना। क्या समझ में आया? एक किसी को सामान देना, वापस ले लेना, और एक सामान दे देना कि भैया हमने तुम्हें दे दिया, आप दोबारा नहीं लेंगे, तो निर्वपामीति बोला जाता है। बोलो निर्वपामीति। इसमें देखो निर्वपामीति, बोलो निर्वपामीति। और आप क्या करते हो? आप भूल जाते हो, इतनी भूख लगती है सुबह सुबह के बाद खा जाते हो, तो बोलते हैं निर्वपामीति। आप सुनना, आप अर्घ लेकर आओगे हमें लेने के लिए, प्रवचन के लिए, विधान के लिए, मंदिर में अर्घ चढ़ाओगे तो कैसे बोलते हो अनिल जी? उदक, बड़े जोश से चलो, उदक चंदन दान। और जैसे ही मंत्र बोलने का बात आएगा, हाँ चलो बोलो तो पूरी बोल तो दिया। कहाँ बोला भाई? नहीं बोला क्या? तुमने नहीं बोला जगदीश जी, तुमने नहीं बोला। फिर से बोलो। अब फिर से बोलोगे तो जैसे ही मंत्र आएगा लास्ट में फिर भूल जाओगे। तो इस मंत्र को जरूर बोलना चाहिए। अंत भला तो सब भला। मकान बना लिया लेकिन लॉक नहीं लगाया तो चोर तो चोरी करेगा ही करेगा। तो लॉक लगाना बहुत जरूरी है। जब तक आप निर्वपामीति नहीं बोलेंगे, आपका वो सिंपल अर्घ चढ़ा हुआ नहीं माना जाएगा। फिर से उठाइए, फिर से चढ़ाइए। जब तक निर्वपामीति स्वाहा नहीं बोलोगे, जब तक वो चढ़ाया हुआ नहीं। कई लोग ऐसे भी आते हैं, सिर पर चढ़ा लिए और कुछ नहीं हुआ, खड़े रहते। वो चढ़ाना नहीं चढ़ाना बराबर हो जाता है। वो उठाकर फिर से हम किसी को दे दें तो उसमें दोष नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने निर्वपामीति बोल दिया, स्वाहा बोल दिया, अब वो चढ़ गया। अब वो चढ़ी हुई चीज ना कोई टच करेगा, ना कोई उसको देख सकता, वो मालिक के हिस्से में चली जाती है। ठीक है ना? मंत्र समझ गए? इंग्लिश में भी दिया है। कुछ लोग बहुत विद्वान हैं, इंग्लिश वाले पढ़े लिखे, वो इंग्लिश में भी इसको पढ़ सकते हैं। इसका 2 नंबर का काव्य यानी 67 नंबर पे पूरा यंत्र दिया है।
और रिद्धि और सिद्धि मंत्र दिया है। रिद्धि मंत्र पढ़ लीजिए। ओम ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिनाणं झौं झौं नमः स्वाहा। ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज जिन्हें अवधि ज्ञान प्राप्त है उन्हें मेरा प्रणाम हो। ओहि का मतलब प्राकृत में अवधि बोलते हैं, जिनाणम का मतलब जिनेन्द्र भगवान, जिनको अवधि ज्ञान प्राप्त है उन्हें मेरा प्रणाम है। इसमें किसी को प्रणाम नहीं किया, सिर्फ गुणों को और मुनिराजों को। ठीक है। इसके बाद सिद्धि मंत्र है। जब कभी सिद्धि करने का मन हो तो इस मंत्र की जाप करना है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं गुरुं नमः स्वाहा सकलार्थ सिद्धिरम। ये एक छोटा मंत्र है, इसी का दूसरा मंत्र भी बड़ा है। किसी किसी की जीभ लौटती नहीं है तो उतने होते हैं, दो चार शब्द बोल नहीं पाते हैं, उनके ऑप्शन में ये रखा गया। पहले तो पहला ऑप्शन है पर्याप्त है, उसको पढ़िए। नहीं पढ़ने आ रहा है, छोटा पढ़ना है, जल्दी पढ़ना है तो इस सकलार्थ सिद्धिरम नाम का मंत्र भी पढ़ सकते हैं। इसकी विधि सुन लीजिए। काले वस्त्र पहनकर, वैसे तो काला वस्त्र आपके लिए निषेध है। अगर मोदी जी कहीं से जा रहे हो, एक काला झंडा दिखा देना। क्या करना? काला झंडा दिखा देना, तो फिर आप देखिए 50 कमांडो पकड़ के बंद कर देंगे सीधे। मोदी तो छोड़ो, तो विधायक पार्षद को दिखा दो तो विरोध हो जाता है, काली पट्टी बांध दे। आप देखिए क्रिकेट का एक मैच हुआ, उसमें काली पट्टी सब बांधे, विरोध प्रदर्शन बहुत बड़ा। काला रंग विरोध का, इसलिए मंदिरों में काला रंग निषेध किया जाता है। क्यों? कोई पहन के आ जाए जुलूस में, अलग से समझ में आए विरोध कर रहा है, इसलिए काला। वैसे साधु का रंग कौन सा? काला। क्या? जब जब ध्यान कराया जाएगा तो आप किस रंग में ध्यान होगा? काले रंग में। वैसे काला रंग ऐसा रंग है, उसी से सारे रंग बन जाते हैं। उसमें जितना समा जाता है, उसपे दूसरा रंग सिस्टम नहीं है उसमें, तो इसीलिए काला रंग तो विरोध का प्रतीक है। लेकिन कई मंत्र क्रियाओं में उसका उपयोग किया जाता है, और ये काव्य भी सर्व विघ्न नाशक है। क्या है ये? ये भी दोनों काव्य सर्व विघ्न नाशक हैं। इसके लिए काले वस्त्र पहनकर काली माला से, कौन सी माला? काली माला से काले आसन पर पूर्वाभिमुख दंडासन मारकर, जैसे दंड लगते हैं ना, आसन होता है दंडासन, वो मारकर 21 या 30 दिन तक प्रतिदिन 108 बार, 7 दिन तक प्रतिदिन 1000 बार रिद्धि मंत्र का स्मरण करना चाहिए। ये तो सिस्टम है इसका, विधि। लेकिन गुण क्या है? क्या होता है इससे? यंत्र को पास में रखने से, जो यंत्र बनाया ना, ये पास में रखने से, दूसरा काम एवं रिद्धि मंत्र के स्मरण करने से शत्रु तथा सिर की पीड़ा नाश होती है। कई लोग का सिर दर्द देता है, उठे और सिर दर्द, ज्यादा पढ़ लिए सिर दर्द, ज्यादा सोच लिए सिर दर्द, किसी का आधा, किसी का पूरा, किसी का थोड़ी थोड़ी जगह पर, तो ये सिर दर्द का है। अभी आधा पूरा माइग्रेन उसके अलग आएंगे। ये जिसका पूरा सिर दर्द देता है उनके लिए है। तो बताया गया सिर दर्द नाश होती है। दृष्टि बंद, वह क्रिया जिससे देखने वालों के दृष्टि भ्रम हो जाए वो दूर हो जाती है। जैसे नजर वाली, नजर लग जाती ना, हाय लग जाती, बहुत कमजोर हुआ, ये भी ठीक हो जाता है। आराधक को मंत्र साधना तक नमक से होम करना चाहिए। होम मतलब जो अपन धूप खेते हैं, इसमें नमक का उपयोग किया गया है। दिन में एक बार भोजन करना चाहिए। एक आसन तो पूरे काव्य में बताया गया जैसे हम लोग करते हैं। एक आसन का मतलब पानी भी नहीं लेना, मतलब कितने बजे भोजन लेना? दिन में एक बार बैठ गए, खा पी लिया, बिल्कुल फ्री। अब दूसरी बार कुल्ला भी नहीं करना। उसका नाम क्या कहलाता है? आप लोग को एक नियम देना चाहते हैं, देना आपकी भलाई के लिए। एक नियम बना लीजिए कि हमें 12 से 1 बजे भोजन नहीं करना है। कितने लोग करते हैं 12 से 1 के बीच में? हाथ उठाइए ईमानदारी से। सभी करते हैं। शाम के 7 से 8 के बीच में
नहीं, कई लोग रहता है ऑफिस से आए 6 बजे, 7 बजे, 6:30, 7 बजे, 8 बजे खाते हैं। कौन ऐसा व्यक्ति रात के 11 से 1 बजे बीच खाता है? जब रात के जन्मदिन की पार्टी होती है, केक पोते हो ना, वो खाते भी हो। ये 3 टाइम ऐसे, और सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच में कौन खाता है? आज से नियम ले लो कि हमें इस टाइम कुछ भी खाना और पीना नहीं। 12 से 1 घंटे बिफोर मत हो, पीछे मत जाओ, समझ गए ना? ये काम बिल्कुल नहीं करना आज के बाद। क्या समझ में आया? बिल्कुल नहीं, शुरुआत तो करनी नहीं। अब मैं आपको बताऊं इसका रीजन क्या है। हाथ जोड़ो और पूछो, हे उपाध्याय श्री, आखिर ऐसा क्यों नहीं करें, बताओ। अब मैं बता रहा हूं, सुनिए। जिस समय भगवान की वाणी खुलती है वो समय यही है। क्या? भगवान की वाणी का टाइम हुआ 2.5 घंटे चलती है। मतलब आपको इसलिए 12 कह दिया, कई बार मौसम के हिसाब से थोड़ी सी चेंजिंग हो जाती है। 11:30 से लेकर के 1, सवा 1, 1:30 बजे तक। अब इतनी तो आप पाबंदी नहीं रख पाएंगे, इसलिए आपको मोस्ट टाइम दे दिया गया 12 से 1। अब ये जो टाइम होता है भगवान की वाणी खिरी, साधुओं की सामायिक का टाइम, और इसी समय नारद की जीव में और उथल-पुथल चालू हो जाती है। प्राइम टाइम उनका हो जाता है, और लड़ाई झगड़ा करते हैं और मारपीट करते हैं। तो स्वाभाविक है, ऊपर की चीज तो लेट आती है, लेकिन नीचे की चीज जल्दी आती है। आग जलाओगे ऊपर तो उसकी गर्माहट कब आएगी? नीचे। लेकिन नीचे की गर्माहट, तो जब नीचे अशुभ वातावरण होगा, वो उसकी रेत और वर्गणाएं पूरे आहाशाला में आपकी आ जाएगी, और जब वो भोजन आप करोगे तो आपके घर में नियम से अशांति, क्लेश और बीमारी पनपेगी। और जो लोग 12 बजे भोजन करते होंगे उनके जीवन में घटनाएं घटित हो रही होगी। इसलिए तो आचार्यों ने कहा 12 बज गया, अब बाहर के मत उठो। 11:30, सवा 12, सवा 11, 11:30 तो चला भी लेंगे, लेकिन 12 बजे नहीं, बिल्कुल नहीं। 1-2 दिन की घटना हो जाए तो बात दूसरी। तो रोज का डेली बेसिस पे कार्यक्रम बना लो कि 12 बजे खाऊंगा, नहीं, नियम बना लो। अब तो चतुर्मास चल रहा है, वैसे भी आप सिस्टम के साथ रह रहे हो, तो सिस्टम से, डिसिप्लिन से रहोगे तो ये 4 महीने के बाद आप खुद ही मुझसे कहोगे, आपकी बुद्धि बढ़ेगी, आपके घर से शांति आ जाएगी, बढ़िया, क्लेश भाग जाएगा, बीमारियां चली जाएंगी, और आप कहोगे महाराज जी वाकई में ये टाइम से भोजन करने में हमारा सिस्टम बिल्कुल बढ़िया बना, मजा आया, तबीयत बिल्कुल खुश। वैज्ञानिक रीजन देखो, जठराग्नि 9 बजे से 11 बजे तक बिल्कुल गर्म रहती है, कुछ भी डालो स्वाहा, पच जाएगी। और जैसे ही 12 बजे के बाद सूर्य तेजी से यहाँ आया, वो ढलना चालू हो जाती है। 2-2:30 बजे अगर भोजन करोगे तो आधी भूख मर जाती है, लीवर खराब हो जाता है, लीवर से किडनी, किडनी से हार्ट, हार्ट से माइंड, सब चीज एक दूसरे से जुड़ी है। और जो लोग लेट तक भोजन करते हैं उनके लिए बीमारी यही बनती है। इसीलिए टाइमिंग से 11 बजे हमारे यहाँ बताया गया, 11-12 बजे तक भोजन करके बर्तन धोके बिल्कुल साफ, बिल्कुल बंद, शाम के 4, 5, 5:30 तक बिल्कुल बंद, रात्रि में कोई खान पीन नहीं। इसलिए तो कई सेलिब्रिटी जैन दर्शन के अनुयायी बन गए कि ऐसा भोजन हम भी करेंगे, ऐसा जीवन हम भी जिएंगे। तो इससे आपकी सात्विकता आएगी, मानसिक तनाव नहीं होगा, घर में क्लेश नहीं होगा, ना कि जो भोजन है उसका असर भी आपके ऊपर नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा कि आपको टाइमिंग बना लीजिए इस टाइम, और 1 हफ्ता करके देखिए, 1 हफ्ता करके देखिए, 1 हफ्ते के बाद मुझसे मिलिए कि आपको कितना उसका फायदा हुआ। दूसरी बात, ये हफ्ता पर मैं इसलिए आपसे मंत्र पढ़ाता हूँ, जब हम लोग 2006 में जो जयपुर हाउस कॉलोनी में चतुर्मास कर रहे थे, आपके ही प्रदीप बड़जात्या जो अभी जयपुर चले गए, वो वहां रहते थे, चिकनगुनिया फैला, पूरे आगरा में भी आया था, उत्तर भारत में। तो जब वो फैला तो वो मुश्किल से 10-12 काम हुए, वो जयपुर हाउस में आए और कांपने लगे, बुखार आने लगा। मैंने क्या हो गया प्रदीप भैया? बोले महाराज जी ऐसा लग रहा है चिकनगुनिया हो गया। तो मैंने कहा घर जाओ आराम करो। बोले मैं तो यहीं रहूंगा। तो मैंने कहा हमें क्या करना, कमरा बड़ा था रामका जी का, मैं रुक जाऊं। तो 3 दिन वो रुक गए, और पूरे आगरा में चिकनगुनिया हुआ था। जहां भक्तांबर चल रहा था जयपुर हाउस में, एक भी व्यक्ति को चिकनगुनिया नहीं हुआ।
इतना बड़ा मंत्र का प्रभाव था। वो तो पेपरों में अखबारों में उस समय आया था कि चिकनगुनिया का प्रभाव जयपुर हाउस इलाके में नहीं था, और किसी को था भी तो वो ठीक भी हो गया, लेकिन उनको असर नहीं हुआ। तो इतना बड़ा ही मंत्र का, इसलिए जब मैं बोलता हूं ना पढ़ा करो तो खूब पढ़ा करो। इतने लोग पढ़ते हैं, एक माला होगी अपन को पता ही नहीं चलती। एक साथ सबने बोला ओम ह्रीम अरहम नमो वही जड़ानाम झम झम नमः स्वाहा, एक साथ बोले, एक माला होगी, आपको पता चला, लेकिन माला हो गई। सामूहिक पुण्य कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? पुण्य, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपने आज 2 नंबर तक का कंप्लीट कर लिया। आज और कल 2 दिन आपने इसको समझा, व्यवस्था देखी, नहीं भी समझ में आ रहा ना तो ये फेसबुक यूट्यूब पे डला है, तुरंत घर में रिवाइंड कर लेना, देख लेना, समझ लेना। और भी कोई हैरान परेशान दिक्कत है आपके रिश्तेदार परिवार में, उनको भी भेज देना, जाओ तुम भी पढ़ लो, तुम भी समझ लो, और कितनी गलतियां करते हैं आप सीख लो। इस प्रकार से 2 काम हो गया। इसकी कहानी दी गई है, ये पेज निकाल लीजिए, जंगल में मंगल, पेज नंबर 160। बहुत सुंदर कहानी है, घर में पढ़ना, नहीं समझ में आए तो एक बार मैं आपको समझा, ठीक है। 2 काम आपके पूर्ण हो गए। अब आज से आपकी गाड़ी तेजी से बढ़ेगी, और कल से मैं आपको 2 काम कंटिन्यू पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। और जब ये भक्तामर स्तोत्र समाप्त होगा तो 5 या 7 दिन का पूजन शिविर भी चलेगा। पूजन के द्रव्य, पूजन की सामग्री, पूजन क्यों, कब, कैसे, मंदिर, शिखर, वेदी, कलश, मूर्ति, कहां बैठना, कैसे दर्शन करना, क्या चढ़ाना, कब क्या बोलना, कैसे मंत्र क्रिया करें, ये 7 दिन का कोर्स अलग पढ़ाया जाएगा। रोज सुबह 8:15 जैसे ही समाप्त हुआ तुरंत चालू हो जाएगा, क्योंकि उसके जस्ट बाद 10 लक्षण पर प्रारंभ है। तो इस बार अगले बार के 10 लक्षण से अच्छा काम ये करना है कि हमें पूजन की पद्धति सुधारना है। दिक्कत और परेशानी इसी में है कि जिसके जो मन में आता है वो करता चला जाता है। मैं भी कोई थोपूंगा नहीं, और ना मैं कोई सिर ठोक के जाऊंगा कि ऐसे ही करना है, बिल्कुल नहीं। मैं तो आपको आगम पंथ के हिसाब से बताऊंगा, ये विधि है, आप क्या करते हैं मुझे कोई मतलब नहीं। अगर 100 में से 1 भी सुधार लिया तो मेरा चतुर्मास साफ है, क्योंकि 10 लक्षण पर में नए नए लोग आएंगे, उनको मालूम कुछ है। क्योंकि जब मैं भी भगवान महावीर के जन्म कल्याण पर धोती पहन के पहुंचा तो मालूम है सारी दुनिया मेरे पर हंस रही थी। क्यों हंस रही थी? पहली बात तो नहीं, क्यों हंस रही थी मनोज भैया मालूम? क्योंकि दुपट्टा मैंने नीचे पहना था, धोती ओढ़ ली। सब लोग मुझे देखे, अक्को हंसे, मुझे बहुत शर्म लगी। मैं वैसे ही मंदिर नहीं जाता था, बड़ी मुश्किल से तो महाराज जी बोले आ जाओ महावीर जयंती में धोती पहने। अब जो डेली डलाई थी तो दुपट्टा नीचे बांध लिया और ऊपर धोती ओढ़ ली, सब हंसे। फिर एक बाबा जी ने बोला ये क्या पहना है? धोती। बोले धोती ओढ़ी है, दुपट्टा पहना है। मैंने ठीक तो है, अब कुछ दिख तो नहीं रहा, बना तो है। बोले नहीं 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 ऐसे नहीं बेटा, आओ। फिर उन्होंने धोती सिखाई कि धोती ऐसे पहनी जाती है, दुपट्टा ऐसा। अरे मैंने कहा भाई गलती हो गई। फिर पूजन में खड़े हुए तो पुष्प पीले थे, चावल सब यूं करें, अरे तो भगवंत इंद्र महिता। हमारे समझ में नहीं आया तो हमने निशाना लगाने लगे। हमने सोचा शायद निशाना मारना है, बच्चों कंचे खेलते थे ना, तो अब वही करने लगे। लेकिन बोला ये क्या कर रहे हो? निशाना लगा रहे, सब लोग लगा रहे हैं। तो बोले पागल हो गए? मैंने कहा भैया एक बात बताएं, हम पहली बार आए हैं। बोले पहली बार आए हो? तो बोले जो हम करें वो करो। बोले ठीक है। उसने यूं खुजाया, मैंने खुजाने लगा। तो खूब हंसा, कह रहा ये क्या कर रहे हो? तो हमने कहा तुम खुजा रहे हो तो हम भी खुजा। अरे ये नहीं भैया, ये करना है। अरे मैंने कहा मुझे मालूम नहीं है, तुम बताना, मैं करता जाऊंगा, तुम करोगे वो मैं नहीं करूंगा। बोले ठीक है। उन्हें पीले चावल उठाए तो मैंने भी उठा लिया। बोले स्वाहा, बोले बोले स्वाहा। उन्हें का सफेद चिकटक उठा ली, बोले स्वाहा, बोले स्वाहा। उन्हें कलश उठा लिया, बोले डालो जल, बोले लो जल, स्वाहा। उन्हें लौंग चढ़ा दी, मैंने लौंग चढ़ाई, बोले चढ़ गई, चढ़ गई। फिर मैंने महाराज से कहा महाराज जी मुझे सिखाओ ये क्या है। फिर मैं सीखा और सीखने के बाद पूरे 10 लक्षण पूजा करी। मैंने कहा वाह ये है पूजा, मजा आ गया। तो ऐसे ही जब आप हर क्रिया को समझ जाएंगे तो आपको पढ़ने में, चढ़ाने में उसको आनंद जो आएगा ना, वो आनंद पैसे से नहीं खरीदा जाता। ठीक है ना। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद।
जय बोलिए आचार्य मानतुक स्वामी जी महाराज की।